अब बाबा ने सब कुछ बताते बताते धीरे से कहा, देवी आपसे अब एक और बात बताने जा रहा हूं, अन्यथा मत लेना। मैया ने कहा, बाबा इतनी कथा सुनाने में तो आपने ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा कि अन्यथा मत लेना। ये कौन सी कथा है जिसको सुनाने से पहले ही आप मुझे सचेत कर रहे हैं? बाबा ने कहा, अभी तक चोरी की कथा नहीं सुनाई ना, अब चोरी वाली कथा सुनानी है। तो यही सोच रहा हूं कहीं आप विचलित ना हो जाओ, कुछ और ना सोच लो। मैया ने कहा, बाबा चोरी की कथा? बाबा ने कहा, देवी हाँ मैंने चोरी की थी। अब आप ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि भगवान शंकर चोरी कर सकते? चोरी का नाम लेते सबसे पहले किसका चेहरा आपके ध्यान में आता है? सही बताओ, किसकी याद आती है? कृष्ण जी की। वो माखन चोर, वो चीर चोर, वो चित्त चोर। चोरी का नाम ले तो कन्हैया का रूप ध्यान में आवे। पर आज शंकर भगवान कह रहे हैं, देवी अपनी एक चोरी बताने जा रहा हूं, मैंने चोरी की। मैया ने कहा, सरकार अब गोल गोल ना घुमाओ, जल्दी बताओ, इंतजार नहीं हो रहा। आपने चोरी की? बाबा कहते हैं, देवी व्यवहार कर लिया है पर आज तक आपसे छुपा कर रखा है, तो चोरी ही तो हुई ना। ये तो चोरी ही हुई अगर मैंने आपसे छुपा कर रखा है। क्या चोरी की बाबा? बाबा कहते हैं, देवी और एक कहाऊं निज चोरी, और एक कहाऊं निज चोरी, सुनु गिर जायति दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानई नहीं को। भगवान शंकर ने कहा, देवी सब दर्शन कर रहे थे, मैं कैसे बाकी रहता? सूर्य भगवान ने भी कर लिया, जिनके दर्शन करने की कोई उम्मीद नहीं थी, वो भी टिक के दर्शन कर ले गए, तो मैं कैसे रख पाता अपने आप को रोक के? मैंने भी दर्शन किया। बाबा ने एक झटके में कहा, मैंने भी दर्शन कर लिए ठाकुर जी के। मैया ने कहा, बाबा आपने दर्शन के? कहाँ से? यहीं बैठे बैठे मन में ध्यान लगाकर? नहीं देवी, अयोध्या जाकर दर्शन किया। बाबा ये भोले भंडारी के रूप में दर्शन मिल गया था आपको, राजमहल में चले गए थे। बाबा ने कहा, ऐसे मुझे कोई राजमहल में जाने देता क्या? तो कैसे गए? और एक बात बताइए बाबा, अकेले अकेले चले गए, मुझे भी साथ में ले लेते तो कुछ हो जाता क्या? मैं भी दर्शन कर लेती। बाबा ने कहा, देवी एक बार आपको एक जगह लेके गया था, भारी बवाल हुआ। कथा सुनाने ले गया था ना आपको, सती जी के रूप में जब आप थी, तब तो आपने बड़के राम जी को देखा और आपको मोह हो गया। तो ये तो छोटके राम जी जो पल्ला में झूल रहे हैं, तो ब्रह्म को अगर पलने में झूलता देख लेती, कहीं फिर आपके मन में कोई बात आ जाती तो? अच्छा बाबा, तो अकेले ही दर्शन कराए? अरे बता तो देते एक बार कि मैं जा रहा हूं। बाबा ने कहा, हमारा ऐसा कोई कार्यक्रम फिक्स था नहीं, वो तो काग भुसुंडी जी आए, बोले चलेंगे क्या बाबा, तो मैंने हाँ बोल दिया। बाबा साफ साफ स्वयं को बचा ले गए। ये नहीं बोला कि मैंने काग भुसुंडी जी से कहा कि चलिए दर्शन करके आते हैं। क्या कहते हैं? काग भुसुंडी संग हम, वो मेरे संग में नहीं गए, मैं उनके संग में गया। मतलब प्लानिंग किसकी है? काग भुसुंडी जी की। अब जैसे आप किसी के साथ आओ, मतलब उसने आपको कहा कि चलोगे क्या कथा में, ये उसकी प्लानिंग थी। पर आपके साथ कोई आए, इसका मतलब आपने पहले कहा चलना है कथा में। बाबा ने कहा, हमने नहीं कहा था, काग भुसुंडी जी के संग में हम गए थे, वो हमारे संग नहीं, हम उनके संग गए थे।
दर्शन करके आए देवी। तो बाबा कैसे दर्शन मिला? बाबा ने कहा ठाकुर जी के दर्शन इतने आसानी से मिलते हैं क्या? बड़े पापड़ बेलने पड़े। अयोध्या गए और गोस्वामी जी लिखते हैं जब भोले बाबा पहुंचे ना, बीथिन फिरई मगन मन फूले। ये गुब्बारे टंगे ना, हाँ या ना बोलिए। नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे। एक बात सोच लीजिए, आप चुप हैं तो हम, अगर हम चुप हो गए तो फिर हो जाएगा। हम चुप भये तो फिर 3 घंटा गया। ये गुब्बारे हैं ना, अब ये गुब्बारे को अगर ऐसे फूले हुए हैं, इनको छोड़ा जाए ये कहाँ गिरेंगे? कोई बता सकता है? नहीं, जमीन पे तो गिरेंगे, स्थान बताइए कहाँ गिरेंगे? कुछ पता? कैसे गिरेंगे? ऐसे ऐसे लहराते झूमते, कहाँ गिरे पता ही नहीं। अगर इसमें से हवा निकाल दी जाए और इसको छोड़ा जाए तो बिल्कुल सीधा नीचे। गोस्वामी जी कह रहे बाबा फूले घूम रहे। कैसे घूम रहे? मगन मन फूले। तन नहीं फूलना चाहिए, मन फूलना चाहिए। मन फूलने का अर्थ इतना आनंद भीतर बाबा के भरा है। अयोध्या की गलियों में कहाँ पांव पड़ रहे, कौन से दिशा में जा रहे, कौन सी गली में जा रहे, बाबा को वो कोई चेतना नहीं, बस मगन होके डोले जा रहे हैं बाबा गलियों में। अयोध्या की गलियों में ही बाबा को ठाकुर जी के दर्शन के समान सुख मिल रहा है, मगन होके झूम रहे हैं। अब दर्शन की लालसा है, दर्शन के लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। बाबा ने उपाय किया। बाबा ने क्या उपाय किया? बन गए ज्योतिषाचार्य, त्रिकालदर्शी बाबा, जो भूत बतावे, भविष्य बतावे, वर्तमान बतावे, ज्योतिषाचार्य बने। अब कागभुसुंडी जी बाबा के चेला बने। बढ़िया पोथी पत्रा लिए बाबा ने सरजू जी के किनारे पे डाली अपनी मड़ैया। मड़ैया समझ रहे ना, 2 दिन से बोल रहे, आपको पता नहीं काका बोल के चली जाती है। कुटिया बना ली, अवधि में मड़ैया ही बोल देते। कुटी डाल दी, बाहर बोर्ड लगा दिया है कागभुसुंडी जी ने, जिसको अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना हो, यहाँ पर आए, सभी प्रकार की हस्तरेखाएं यहाँ पर देखी जाती है। और नीचे बड़ी बड़ी हेडलाइन में लिख दिया, निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। अब बताओ, निशुल्क मिले तो कौन नहीं जाता? कभी चाय ना पीने वाले भी निशुल्क वितरण में लाइन लगा लेते हैं। निशुल्क है, अब निशुल्क हो तो सबको आनंद लेना है। एक पहुंचा। सबसे बड़ा प्रचार कैसे होता है मालूम है? ये पॉम्पलेट वगैरह तो नहीं उतना प्रचार करते, सबसे बड़ा प्रचार व्यक्ति का होता है। एक आदमी से अगर आप कोई बात बता दो और साथ में उससे ये काम कह दो, देखो तुम्हें बता रहे हैं, किसी और को मत बताना, पूरे मिथिला महल्ला मच जाएगा। वो भी जब किसी दूसरे से कहेगा ना, उससे यही कहेगा, देखो तुम्हें भर बता रहे हैं, तुम किसी और को मत बताना। ऐसे कर करके पूरे गांव ने बता देते हैं। व्यक्ति के द्वारा किया गया प्रचार सबसे तेज होता है। अब एक व्यक्ति आया, पहला ग्राहक बाबा का, उसने हाथ दिखाया, बाबा से किसकी छुपी है? बाबा ने हाथ पकड़ा, हाथ देखकर बोले, परसों रात ही में तुम पिटे हो। वह हाथ खींच लिया। उसने कहा, इन्हें कैसे पता चला कि पत्नी ने मारा? इतनी भारी चीज पर, हाँ जय हो बाबा की, बड़े पहुंचे हुए बाबा हैं, जय हो। जाके पूरे मिथिला नगर, वहां अयोध्या नगरी में हल्ला मचा दिया। बहुत पूछे बाबा, सब जानते हैं, जब भीतर की जानते हैं तो बाहर की क्या नहीं जानेंगे? सब पता है उनको। अब देखते देखते बाबा की मड़ैया के आगे वो लंबी लाइन लगी 2 किलोमीटर की। बाबा भी हाथ देखी देखी के थक ही गए। कितना देखें, जो देखने आए वो नहीं दिख रहा है, और सब अपना हाथ लिए हाजिर, हमारा बताओ, हमारा बताओ। बाबा इधर हाथ देखे, उधर रास्ता देखे, कोई तो वो आओ जो हमें उनको दिखा सको, कोई तो आओ। इधर राघव जी ने देखा, भोले बाबा कई दिनों से आए हैं दर्शन करने।
अब भगत आए हैं तो भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान भी तो बेचैन रहते हैं, भक्त दर्शन करने के लिए बेचैन रहता है और भगवान भी अपने भक्त से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं। ठाकुर जी ने लीला करी, ठाकुर जी ने महल के भीतर रोना शुरू कर दिया, खूब रोए। मैया कौशल्या राई लोन उतार रही हैं, नजर उतार रही हैं, डिठौना लगा रही हैं, काजल से सरकार का मुंह भर गया पर रोना नहीं बंद हुआ। एक दासी ने कहा, मैया सुना है अयोध्या में बड़े पहुंचे हुए बाबा जी आए हैं, तांत्रिक भी हैं, को तो बुला लाए। नजर फूंक भी झाड़ देते, सब ठीक कर देते हैं, टोना टोटका सब उतार देते एक बार में। संसार के सारे टोना टोटका जो लेके घूम रहा भूत प्रेत के रूप में, उसके लिए टोटका उतारना कौन सी बड़ी बात। भूतनाथ तो वो स्वयं बोला सब झाड़ के उतार देते, को तो बुला लाए। मैया ने कहा बस तू बुला ला, लल्ला रो रो के बेहाल हो गया है। दासी पहुंची, दासी जब गई शिविर के अंदर, बाबा अभी भी हाथ ही देख रहे थे। तब तक सूचना दी, बाबा रनिवास से बुलावा आया है, रामलला रो रहे हैं तो जरा चल के झाड़ फूक करनी है। बाबा ने काग भुसुंडी जी से कहा, काग भुसुंडी जी समेटो सारा सामान, बंद करो दुकान, हो गया काम। लाइन में लगे लोग कहने लगे, बाबा हमारे हाथ, अरे हाथ तो देख लो बाबा। बोले बाबा ने कहा पहले हम अपना देखेंगे तब तुम्हारा बाद में देखेंगे। भागे हैं बाबा और काग भुसुंडी जी द्वार पर पहुंचे, सैनिकों ने तुरंत रोक दिया। कहा, बोला रनिवास से बुलावा आया है, हम ऐसे नहीं आए, बुलाने पे आए हैं। अच्छा ज्योतिषाचार्य हो? हाँ 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 हम ही हैं, हम ही हैं। बोला झाड़ फूक कौन करता है, हस्तरेखा कौन देख के बताता है? बाबा ने कहा हम बताते हम। सैनिकों ने कहा आप अंदर जाओ। काग भुसुंडी जी जाने लगे, सैनिकों ने कहा आप कहाँ, काम का ना काज, आप कहाँ, बंद बाहर चलो। बाबा को अंदर जाने दिया। बाबा ने कहा हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम करके आते हैं। काग भुसुंडी ने कहा बाबा संगे आए थे और अकेले ही दर्शन कर लोगे, मैं दर्शन ना करूं? बाबा ने मन ही मन कहा पहले एक जन की तो एंट्री हो लेन दो, एक जन भीतर जाए तो दूसरे का इंतजाम हो जाएगा। तब तक बाबा अंदर गए। मैया ने पहले तो कहा कि पहले तो चुप कराओ लल्ला को। अच्छा भोले बाबा के पहुंचते ही बाबा तो ठाकुर जी तो चुप हो गए। अच्छा चुप हो गए तो मैया को लगा बड़े पहुंचे हुए बाबा, आने भर से लल्ला चुप हो गया, तो जरा भाग्य भी दिखवा लूं का लिखा है, भूत भविष्य जानना है, सब क्या क्या है। तो मैया ने कहा बाबा सुना है बहुत जानकार हो, जरा मेरे लल्ला के भी हाथ देख के बता दो का लिखा है। अब काग भुसुंडी जी बाहर बेचैन घूम रहे। बाबा ने धोखा दे दिया, हम ही संगे लेके आए, हम ही छोड़ के चले गए। तो बाबा ने सोचा बताओ साथ में आए तो दर्शन लाभ भी तो मिलना चाहिए। बाबा ने कहा देवी वो बात ऐसी है ना मैया, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, वो मेरा चेला बाहर खड़ा है, रेखा वो देखता है, फल मैं बताता हूँ, हमें आंखन से दिखाई नहीं देता मैया, तो चेला को बुलवाए लो, वो रेखा बताएगा, उसका फल मैं बताऊंगा। अब जाके काग भुसुंडी जी की एंट्री भई है अंदर। काग भुसुंडी जी पहुंचे, अब ये दोनों जन बैठे हैं। मैया ने लल्ला जी को गोदी में लिया है। बाबा पहुंचे, बाबा ने ठाकुर जी के हाथ पकड़े, अपने सिर पे रखे, चरण पकड़ा, अपने हृदय से लगा लिया, और इधर एक हाथ और पैर खाली है, जो काग भुसुंडी जी ने एक सर पे रखा एक पैर पे। मैया देख के आश्चर्य, दोनों कर रहे हैं। हमने रेखा देखने को कहा, ये दोनों एक पांव एक पैर पकड़ के और एक हाथ पकड़ के बैठे हैं। और काफी देर हो गई, बाबा ने तो आंख बंद कर लिया, बिल्कुल ध्यानस्थ हो गए। मैया बोले भी जा रही तो बाबा नहीं बोल रहे। मैया डर गई, का हो गया बाबा ने, का हो गया इनको? ठाकुर जी ने धीरे से बाबा की जटा खींची, अरे बाबा बाहर आओ, सारी पोल खोल दोगे का? जटा खींची, बाबा अब चैतन्य हुए। मैया कहती है बाबा बड़े देर से सोए रहे हो, जरा भाग्य भी बताओगे कि नहीं बताओगे? मैया से बाबा कहते हैं मैया तेरा लल्ला तो लाखों क्या करोड़ों क्या पूरे संसार में ऐसा एक ही बना है जो है तेरे पास, तेरे लल्ला जैसा तो मैया दुनिया में कोई है ही नहीं। मैया कौशल्या ने कहा ये सब हमें भी पता है,
मेरे लाल जैसा लाल तो संसार में वैसे भी कोई नहीं है। बाबा भीतर की बात बताओ, जो ये रेखान के अंदर लिखी हुई है वो जानना है हमें। भोले बाबा ने कहा, बालापन जोलो तोलो खेले तब नयन आगे, होते ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। मैया जब तक छोटे से है ना, खूब बाल सुख देंगे आपको, और जब कुमारावस्था को प्राप्त होंगे तो विश्वामित्र जी आएंगे और लल्ला को लेके चले जाएंगे। मैया ने कहा, दासी बाबा को दान दक्षिणा दे के विदा करो, विदा करो, कुछ नहीं आता इनको। फालतू की बात बता रहे बाबा। अरे हम काहे अपने लल्ला को किसी को देने लग गई, मैं क्यों दूंगी, कोई जानकारी नहीं है बाबा को। अब बाबा ने कहा, अरे मैया पूरी बात तो सुन ले, तेरा लल्ला जाएगा अकेले पर आएगा बहू लेके, अब बता भेजेगी कि ना भेजेगी। मैया ने कहा, है बहू रानी आ जाएगी तब तो भेज दूंगी बाबा, आगे की बताओ, आगे क्या लिखा है। अब बाबा तो त्रिकालदर्शी, बाबा को पता है विवाह के बाद तो वनवास है। सो बाबा ने कहा, मैया तेरे लल्ला छोटा है, तेरे लल्ला के हाथ छोटे हैं और वो हाथ की रेखा उससे भी छोटी है। सो अब इसके अभी फल नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि रेखाएं बदलेंगी। तो मैया अभी तो नहीं बताऊंगा, तेरा लल्ला बड़ा हो जाएगा, लल्ला के हाथ बड़े होंगे, उसकी रेखा बड़ी होगी, तो आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे, तब बताऊंगा मैया तो आके दोबारा, अभी नहीं। बाबा दर्शन करके प्रस्थान किए, पर कागभुसुंडी जी नहीं आए, कागभुसुंडी जी नहीं आए। कागभुसुंडी जी 5 वर्ष तक अयोध्या में ही थे। ठाकुर जी की पूरी बाल लीला कागभुसुंडी जी ने अपने नेत्रों से देखी है। तो खाते क्या थे, पाते क्या थे कागभुसुंडी जी। कागभुसुंडी जी का संकल्प था कि मैं पाऊंगा तो सिर्फ ठाकुर जी की जूठन पाऊंगा, नहीं तो और कुछ भी मैं पाने वाला नहीं हूँ। जूठन परई अजिर मह सुई उठाई करी खाओ। कागभुसुंडी जी वही खाते थे। अब ये लाल जी, अच्छा ऐसी ही एक कथा श्री कृष्ण लीला में भी, ऐसा नहीं कागभुसुंडी जी और बाबा का ऐसा था, जितने भी ठाकुर जी के पूर्णावतार हुए ना, ठाकुर जी के जो अवतार हुए दोनों दर्शन करने पहुंचे हैं। कन्हैया की लीला में भी कागभुसुंडी जी का उल्लेख आता है, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उसमें भी कागभुसुंडी जी थे और भोले बाबा भी गए थे दर्शन करने, पर भोले बाबा को यहाँ तो जुगाड़ करके दर्शन मिल गया था, वहाँ नहीं मिल रहा था, वहाँ नहीं मिल रहा था। वहाँ पर तो जब मैया के पास पहुँचे ना बाबा, मैया ने तो द्वार से ही पूरा दान दक्षिणा करके विदा कर दिया, बाबा भीतर तो नहीं आने दूंगी। मैया एक बार गोदी में लेके ही आजा अपने लल्ला को, मैं दूर से ही देख लूं। मैया ने जब वो वेशभूषा देखी, ये तो वैसे ही हमें खुद ही टोना टोटका करने वाले लग रहे, इनको कहां से मैं लल्ला दिखा दूं। मैया कहती हैं, नजर लग जाए हो अरे जुलम होई जाए, मैं दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, नजर लग जाए हो जुलम होई जाए, नजर लग जाए हो जुलम होई जाए, हाँ दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। बोलिए बालकृष्ण लाल की।
जोगी लाल मेरा डर जाए, तेरे रूप को देख के जोगी लाल मेरा डर जाए। इसलिए दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। जाए। भैया आज एकादशी को व्रत है का? एकादशी है का आज? नहीं है तो काहे को मौन धारण किए बेटे, जैसे 5 दिनन के भूखे प्यासे बिल्कुल बैठे हो, अथवा ऐसे मार के बिठाया हो किसी ने कि नहीं सुनो ना भैया, मार के नहीं बिठाया, मन होए सुनो, और नहीं तो फिर भैया आपकी मर्जी, लेकिन बैठे हैं तो ताली बजाइए और गाइए सभी लोग और सुनिए। और कमजोर वाली ताली हमें ना चाहिए कि फॉर्मेलिटी अदा करें, मजबूत वाली ताली बजाओ। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। मैया कहती मेरा लल्ला डर जाएगा। बाबा ने कहा अच्छा मैया सुन बातें मैया की, भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। अच्छा सुन बातें मैया की, भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। अरे जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए, जिनसे सारा जगत डरत है उनको कौन डराए। पर दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। बोलिए श्री राम लला जी की। मैया ने साफ इनकार कर दी, बाबा कुछ भी कहो मैं नहीं लल्ला दिखाने वाली। बाबा उदास हो गए, लौटने लगे। जब बाबा को जाते हुए कन्हैया ने देखा तो क्या किया, हो उदास तब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए, हो उदास तब शिव भोला ने अपने कदम बढ़ाए। और शिव को जाते देख कन्हैया जोरों से चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया जोरों से चिल्लाए। हो दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए, दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए।
लगी, अरे बाबा नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुन के बोली मात यशोदा। अरे नंदलाल का रोना सुन के बोली मात यशोदा। नंदलाल का रोना सुन के बोली मात यशोदा। अरे नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। नजर लगा दी मेरे लाल को, हाय हाय अब क्या होगा। वो दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। कन्हैया जब रोने लगे, मैया ने कहा बस बाबा कर भय अपने मन की, लगा दिया टोटका मेरे लल्ला को, रोने लग गया मेरा लाल। बाबा ने कहा अब जब रो ही रहा है तो एक बार दिखाई दो। देख के भी रोता और बिना देख के भी रो ही रहा है, तो मैया जब रो चुका ही है तो एक बार दिखाई दो मैया। और कितना रोएगा, रो तो रही है। मैया ने भी सोचा बात तो सही है, लेके आई मैया। इतना सुनकर मात यशोदा लल्ला को ले आए। इतना सुनकर मात यशोदा लल्ला को ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई। दर्शन किए हरि के शिव ने मन में खुशी मनाई। ओ देखा उन्हें तो सांवरो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। सभी लोग करिए, अपने मन ते तो ना करोगे। नजर लग जाए हो झूला होई जाए। नजर लग जाए हो जुल्म होई जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। दिखाऊं नहीं लाडलो नजर लग जाए। वो दिखाऊं नहीं सांवरो नजर लग। तो ये तो कन्हैया की, वहां पे तो लल्ला ठाकुर जी को बुलाने, बाबा को बुलाने के लिए ठाकुर जी ने रोने की लीला की। यहाँ भी कन्हैया ने रोना शुरू किया और बाबा ने दर्शन पाए। ये तो देवी मेरी चोरी हुई, जो मैंने चोरी की थी वो मैंने साफ साफ बता दिया आपको। मैंने ऐसे दर्शन प्राप्त किए। मैं तो चला आया पर कागभुसुंडी जी नहीं आए, वो वहीं पर हैं।